आंवली घाट में कुछ ऐसी बात हुई कि तो मुझे महात्मा जी की याद आने लगी और इतनी अधिक याद आई, इतना ही स्मरण आया कि मेरे आंखों से, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। मित्रों, चलिए नर्मदा मैया की गोद में आंवली घाट, जो सलकनपुर और सलकनपुर के आगे आंवली घाट है, बीच में मेरा गांव है मोगरा। मैं एक दिन आंवली घाट गया। आंवली घाट में कुछ ऐसी बात हुई कि तो मुझे महात्मा जी की याद आने लगी और इतनी अधिक याद आई, इतना ही स्मरण आया कि मेरे आंखों से, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। मैंने महात्मा जी को पुकारा, जैसा कि महात्मा जी ने बताया था कि भगवान कभी भी तुम मुझे याद करोगे तो मैं अवश्य आऊँगा। तो मैंने महात्मा जी को याद करना प्रारंभ किया कि महात्मा जी, आप मेरे उद्धार के लिए आइए, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ अंदर से। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा वैराग्य सा आ रहा था, या जो भी घर की कल्पनाएं होंगी, जो उस समय की समस्याएं होंगी, उन सभी से ग्रसित होकर के मैंने महात्मा जी को पुकारा। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो कर के प्रार्थना की। नर्मदा मैया भी मेरे समक्ष थी, उन्होंने भी मेरी बात सुनी होगी। तो महात्मा के कानों में वो आवाज़ जाकर के पड़ी और दूसरे दिन प्रातःकाल ही महात्मा जी हमारे गांव मोगरा में पधार गए। महात्मा जी आए तो महेश दयाल गौर जो थे, उनको मैं महेश भैया कहा करता था, और वे भी परम भक्त थे, अनुष्ठानी थे, बहुत कार्य करते थे। और जो पटेल द्वारका प्रसाद जी गौर हैं, वो भी अत्यंत ब्राह्मणों के भक्त थे और साथ ही सभी की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते थे। उनके अंदर सहयोग की भावना थी, सहिष्णुता थी, और संत महात्माओं के भी परम भक्त थे। ऐसे उनके घर में हम महात्मा जी को लेकर के पहुँचे। महात्मा जी आए और उन्होंने बातचीत की और इस प्रकार से महात्मा जी ने मेरी बात सुनी। कहा, भगवान क्या बात है, मुझे क्यों तुमने बुलाया है, क्यों पुकारा है? कहा, महात्मा जी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। कहा, भगवान तुम्हारा सब काम होगा, चिंता की बात नहीं है, लेकिन चलो अब तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। ऐसा विचार करके महात्मा जी मुझे लेकर के सबसे पहले जा कर के पहुँचे टपकेश्वर। टपकेश्वर महादेव जो है वो सलकनपुर से होशंगाबाद रोड की तरफ बायां के पास अंदर जो है 5, 6, 7 किलोमीटर जितना भी हो, उतना एक टपकेश्वर महादेव करके एक स्थान है, जहाँ पर एक विशाल गुफा बनी हुई है। और उसकी विशेषता है कि उसमें हमेशा गुफा के ऊपर से, छत से जो है निरंतर जल टपकता रहता है। यद्यपि मैं बहुत दिन से गया नहीं हूँ, कुछ परिवर्तन हो गए हैं, तो जल तो गिरता ही रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जितनी जोर से हर हर महादेव, नर्मदे हर बोलेंगे, उतने ही तेज़ी से जल टपकने लगता है। हो सकता है ध्वनि का कुछ प्रभाव हो या जो भी कारण हो। तो जितने भी लोग वहाँ जाएंगे उन सब के लिए जल की व्यवस्था हो जाती है। प्रायः कई लोग जाते रहते हैं, आजकल भी लोग जाते हैं, लेकिन जाने का कोई धार्मिक दृष्टि से जाता है, कोई जो है पिकनिक मनाने की दृष्टि से जाता है। समय का परिवर्तन है, उसको सब स्वीकार कर रहे हैं, होता जा रहा है। तो मुझे महात्मा जी उसी टपकेश्वर स्थान पर ले कर के गए। एक बात मैं आपको बता दूं कि टपकेश्वर जो स्थान है बहुत ही सिद्ध स्थल है, और ये महात्मा जी का पूर्वतम प्राचीन स्थान है, जहाँ महात्मा जी ने कई वर्षों तक रह करके तपस्या की है। और महात्मा जी कहते थे कि यदि मुझसे मिलना है तो भगवान टपकेश्वर आ जाना, मैं ज़रूर ही तुम्हें वहाँ मिलूँगा। यदि तुम मुझे सही सत्य भाव से, प्रेम भाव से पुकारोगे, आर्त भाव से पुकारोगे, तो निश्चित ही मैं वहाँ मिलूँगा। इस प्रकार से महात्मा जी का कहना था। तो महात्मा जी उसी टपकेश्वर स्थान में ले कर के गए।
टपकेश्वर स्थान में ले जा कर के महात्मा जी और हम वहाँ पर रुके। रात भर वहाँ पर विश्राम किया। बड़ा एकांत स्थान है, वहाँ रात में शेर भी आता है, रीछ भी आता है। तो वहीं पर महात्मा जी ने धूना जलाया, क्योंकि अग्नि होने से बहुत समस्याएं कुछ आती नहीं है। तो धूना जला करके महात्मा जी वहाँ पर बैठे, मुझे भी बिठा दिया। महात्मा जी ने वहाँ पर मुझे एक मंत्र प्रदान किया। फिर से एक सुंदरतम अद्भुत अलौकिक मंत्र जो है महात्मा जी के द्वारा प्रदत्त किया गया और दुर्गा सप्तशती से संपुटित करके महात्मा जी ने उससे पाठ कराया। पाठ कराने के उपरांत फिर और भी कुछ मंत्र बताए जिनका भी उन्होंने पाठ कराया। और उसके पश्चात महात्मा जी ने भगवान शंकर का जो दिव्य स्वरूप है, जो भगवान का लिंग स्वरूप है, ऐसे प्रकाश में लिंग स्वरूप का जो है महात्मा जी ने दर्शन कराया। और दर्शन कराने के उपरांत कहे, भगवान बेटा जो भी मंत्र हैं भगवती के, उनका जो है शुद्ध उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। नर्मदा मैया का आदेश है कि तुम शुद्ध उच्चारण करना और इसका पाठ करना, और मैं तुम्हारे लिए अब सुंदरतम व्यवस्था करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से महात्मा जी ने, हमने टपकेश्वर में रात बिता करके, दिन बिता करके, सायंकाल होते ही हम वहाँ से चल पड़े और पुनः फिर मोगरा ग्राम में आकर के पहुँचे। आकर के जो है महेश भैया के यहाँ पर, पटेल दादा के यहाँ पर महात्मा जी ने विश्राम किया। मैं अपने घर पर गया। घर में पिताजी से मैंने प्रार्थना की कि महात्मा जी चाहते हैं कि मैं आंवली घाट में रहूं महात्मा जी के साथ में और कुछ समय व्यतीत करूं। महात्मा जी मुझसे कुछ अनुष्ठान कराना चाहते हैं। पिताजी से शहर से आज्ञा मिल गई। इस प्रकार से महात्मा जी ने मेरे लिए आंवली घाट में अपने साथ रहने के लिए एक सुंदरतम व्यवस्था बनाई। मित्रों, गुरु कृपा खंड के अंतर्गत अब आपके सामने प्रस्तुत हैं श्रीमती त्रिपाठी, जिन्होंने मेरे साथ पहली बार और एक ही बार महात्मा जी का दर्शन किया। उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, महात्मा जी से किस तरह की बातचीत हुई, वो अपने शब्दों में अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर रही हैं। लीजिए, प्रस्तुत हैं मिसेस त्रिपाठी। महात्मा जी मेरे आराध्य हैं, श्रद्धेय हैं और सर्वस्व भी हैं। मैं अपने श्रद्धा सुमन महात्मा जी के लिए इन गायत्री श्लोक से अर्पित करना चाहती हूँ। जागेश्वराय विद्महे तपोनिष्ठाय धीमहि तन्नो योगी प्रचोदयात्। मेरा महात्मा जी से केवल एक ही बार साक्षात्कार हुआ। बहुत छोटा था मेरा बेटा, 5-10 महीने का, और बस उसी समय मैं उनको लेके गई थी। तो महात्मा जी के यहाँ हम लोग गए और वहाँ सामान रखा हमने और अपने दर्शन किए महात्मा जी के। वहाँ भोजन भी किए, सब कुछ, और घंटा भर रुके थे बस। इसके बाद में हम लोग वहाँ से उनके दर्शन करके, भोजन करके वहाँ से निकले। तो मेरा सामान महात्मा जी जिस तख्त पे बैठे हुए थे उसी तख्त पे रखा हुआ था, और उसमें मेरा एक छोटा सा पर्स था। तो संयोगवश कैसे मालूम नहीं, उस पर वो पर्स वहाँ तख्त पे गिर गया था। तो मैंने देखा महात्मा जी उस छोटे से पर्स को बड़े गौर से ऐसे देख रहे, बच्चों जैसे हरकत से कि कौतुकवश क्या है क्या नहीं। मैं ये सोच रही कि महात्मा जी क्या देख रहे हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। उन्होंने देखा बच्चों जैसे, और देख के वो फिर से वो उसी में थैले में डाल दिया और थैले में रखा। हम लोग सामान उठा के जाने लगे। तब महात्मा जी मुझसे बोले कि जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत तुमको महसूस हो, मुझे याद कर लेना। मुझे समझ में ही नहीं आया। मैं सोचने की महात्मा जी इस तरह से क्यों कह रहे हैं मुझसे, क्या उन्होंने मेरे मन की बात कुछ ताड़ ली, भाप ली? समझ ही नहीं पाई मैं। मन में यही दुविधा थी कि महात्मा जी ने इस प्रकार से क्यों कहा, और मैं वहाँ से हम लोग निकल पड़े।
इसके बाद में जैसे ही हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे आए, आसाम में रहते थे उन दिनों, वहाँ आए और मेरा जॉब लग गया। इसके बाद में ना तो हमको कभी किसी चीज़ की, धन की या किसी सामान की या किसी आर्थिक भौतिक किसी प्रकार का कोई भी हमको कमी का सामना नहीं करना पड़ा। बल्कि मेरा बेटा जब बड़ा हुआ काफ़ी परेशान था नौकरी के लिए, और बहुत मतलब सब कुछ होने के बाद भी, सारे एग्ज़ाम्स पास करने के बाद भी उसका नहीं कहीं जॉब लग पा रहा था। तो हमने कहा चलो महात्मा जी के एक बार दर्शन करके आते हैं, हो सकता है। और हम लोग महात्मा जी के दर्शन करने के लिए गए और वहाँ से जैसे ही लौटे और उसका जॉब लग गया। तो इस प्रकार से मैं देखती हूँ कि महात्मा जी ने हमारे ऊपर जिस भी प्रकार से कृपा की, उसी का फल आज हम अपना उपभोग कर रहे हैं। सारी संपन्नता या जो भी कुछ हमारा है वो सब महात्मा जी का ही दिया हुआ आशीर्वाद है। बस इतना ही मैं उनके बारे में कह सकती हूँ। गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम, गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम, गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। हर हर नर्मदे हर। चेहरे पर बहुत आनंद और खुशी है। आज मेरा सौभाग्य का दिन प्रारंभ होने जा रहा है।